एम्स बिलासपुर तो एकदम नया कॉलेज है। एम्स बिलासपुर में तो पेशेंट फ्लो ही नहीं है। एम्स बिलासपुर तो एक ऐसा कॉलेज है जो ऐसी जगह पे है जहाँ पे बस पहाड़ और नदियां हैं, एकदम सुनसान से इलाके में कोई भी नहीं आता। वहाँ कैंपस बहुत खूबसूरत है एम्स बिलासपुर का, बल्कि मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस। अगर हम किसी को कहें कि पूरे इंडिया में कौन है तो एम्स बिलासपुर का नाम उसमें आ सकता है। लिटरली पूरे 5 साल की फीस मेरी 5,000 कुछ थी। सीनियर जूनियर का बॉन्ड होना चाहिए। बिना सीनियर्स के जूनियर्स को गाइडेंस कौन देगा, राइट? तो कोई धोखा देने वाला तुम्हें मिल ही जाएगा। पीठ में छुरा खोपेंगे। फर्स्ट ईयर में मैंने खुद ऐसे बहुत सर्वाइव करा है। नेवर थिंक कि तुम्हें एमबीबीएस में तुम्हारा सच्चा प्यार मिल चुका है। लिटरली यहाँ पे बारिश के मौसम में पहाड़ों के ऊपर तुम्हें बादल बनते हुए दिखते हैं। जो तुम्हें कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू लग रहा है वो थोड़ा सा नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। कनेक्टिविटी के मामले में एम्स बिलासपुर बहुत खराब है। साउथ का बंदा आता है, उसको हिंदी नहीं आती अच्छे से, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज साहिल दून, फाइनल एमबीबीएस स्टूडेंट, और मुझे एम्स बिलासपुर में लगभग 4 साल हो चुके हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बताऊंगा एम्स बिलासपुर के बारे में, सब कुछ जो तुम सोच सकते हो, जो तुम्हें जानना चाहिए एडमिशन लेने से पहले एम्स बिलासपुर में। स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक्स, हॉस्टल, पर्सनल लाइफ, कैंपस के आसपास क्या है घूमने के बारे में, और किन स्टूडेंट्स को कॉलेज लेना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को कॉलेज को लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन के बारे में। तो एम्स बिलासपुर, एज यू नो कि बिलासपुर के नाम से मालूम चला है कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश की। जब आप चंडीगढ़ साइड से आते हैं तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट आप एनकाउंटर करते हैं वो बिलासपुर ही है। और लोकेशन जो है एम्स बिलासपुर की, वो इसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब एम्स बिलासपुर में जब तुम पढ़ोगे और एकेडमिक से निकलोगे अपनी क्लासेस लगा के, तो तुम्हें सामने पहाड़ देखेंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। मॉनसून में इतने खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे होते हैं कैंपस के, तुम पूछो मत। और सनसेट भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और वहीं अगर तुम नदी देखनी है तो हाईवे साइड जाओ, 1.5 किलोमीटर दूर तुम्हें नदी मिल जाती है, वो भी बहुत सुंदर है। सतलुज नदी जाती है बह के बिलासपुर के थ्रू। ये सारी एडवांटेज है, पर इसकी डिसएडवांटेज भी है। अब ये थोड़ा सा बाहर वाई है, बिलासपुर सिटी के बीच में नहीं है, एक आउटर पेरीफेरी में है, गांव में है, कोठीपुरा में। तो कनेक्टिविटी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स के पास अपनी पर्सनल बाइक नहीं है। और पर्सनल बाइक कॉलेज में अलाउड भी नहीं है एमबीबीएस स्टूडेंट को। अगर तुम्हें रखनी है तो तुम कैंपस के बाहर रख सकते हो, कैंपस के अंदर तुम पार्क भी नहीं कर सकते, ड्यू टू सेफ्टी रीजंस ऑब्वियसली, एज पर एकेडमिक्स। तो इसीलिए फिर एडवांटेज भी हो जाती है, डिसएडवांटेज भी हो जाती है। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो एज सच इशू नहीं आता है, क्योंकि आप ऑटो बुक कर सकते हो कॉल पे। आपके ऑटो कैंपस के अंदर तक आएगी, आपके हॉस्टल के बाहर तक आएगी, आपको वहां से पिक करेगी। बस स्टैंड है बिलासपुर में, और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर रेलवे की सुविधा भी मिल जाती है आपको। आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है चंडीगढ़ के अलावा। चंडीगढ़ और शिमला में एयरपोर्ट है, और शिमला, हाँ शिमला यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है, सॉरी 3.5 घंटे दूर है शिमला। और मनाली यहाँ से लगभग 8 या 7 घंटे की दूरी पे है। तो घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह हो जाती है ये। क्योंकि अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ किसी और कॉलेज के स्टूडेंट से, तो हमें एक ये बेसिक चीज़ बहुत मिलती है, एडवांटेज हिमाचल का होके, कि ना मोस्टली स्टूडेंट्स ने जितने भी एम्स बिलासपुर में पढ़ ले, हर जगह हर किसी ने कोई ना कोई एक अच्छी ट्रिप कर रखी है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, लद्दाख, और अपर शिमला, और स्पीति वैली टाइप, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप, बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स। क्योंकि एक हम कनेक्टिविटी हो जाती है, बहुत अच्छे पास में हो जाता है। वहीं अगर दूसरे कॉलेज की बात करें तो वो उनको इतनी दूर से आना पड़ता है। मान लो कोई एम्स भटिंडा में है, हरियाणा में है, तो इतने 1000 रुपये लगा के उनको शिमला आना पड़ता है। हम यहाँ से आराम से 100-200 की टिकट लेके शिमला जा सकते हैं और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बल्कि ये अभी शिमला में सेब का सीजन है, तो मैं अभी सेब लेके आया, बस ऐसे ही बाइक पे चला गया और ले आया। तो इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी है, आप सुबह जाके शाम को आ सकते हो, बस 3 घंटे का सफर है। अब बात करते हैं एम्स बिलासपुर कैंपस के बारे में। तो कैंपस बहुत खूबसूरत है एम्स बिलासपुर का, बल्कि मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस। अगर हम किसी को कहें कि पूरे इंडिया में कौन है तो एम्स बिलासपुर का नाम उसमें आ सकता है। क्योंकि मानसून में बहुत खूबसूरत व्यू होते हैं। एज पर द एकेडमिक्स, जैसे कि बात करो कि लेक्चर थिएटर बहुत खूबसूरत है, हॉस्टल्स बहुत खूबसूरत है। अभी जब से तुम ये जो रूम देख रहे हो, ये मेरा ही रूम है। ये हमें सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिले सीनियर्स को, और अभी जो जूनियर्स आएंगे उनको भी सिंगल ऑक्यूपेंसी मिलेंगे, पर उनको 2 में रहना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल्स अभी बन रहे हैं। नए हॉस्टल, पुराने हॉस्टल भर चुके हैं पूरे के पूरे। और लेक्चर थिएटर बहुत खूबसूरत है, मतलब एकदम प्रॉपर लाइटनिंग और स्मार्ट एलटीज, प्रोजेक्टर, एवरीथिंग।
और लैब के इक्विपमेंट्स बहुत महंगे महंगे स्टेट कॉलेजेस में मिलते भी नहीं है। हॉस्पिटल में बहुत अच्छी साफ सफाई रहती है। हर हॉस्टल में अपना खुद का जिम है, बाकी जिम तुम्हें बाहर भी मिलेगा, बाहर वाला जिम और ज्यादा अच्छा है। हॉस्टल का जिम इज ओके ओके, अगर आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए वो भी बहुत अच्छा है। हमारे पास अपना खुद का एक ऑडिटोरियम है, जितने भी जब भी हर साल फेस्ट होते हैं इस बिलासपुर का, तो वहाँ पे जितनी भी डांस परफॉर्मेंस होते हैं वो सारे सारे ऑडिटोरियम में होते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह वो भी ऑडिटोरियम में होती है लगभग। मैथ्स की बात करें तो एम्स बिलासपुर में 2 मैथ्स है, ए और बी। इसमें आपको चॉइस मिलती है कुछ महीनों के बाद कि आप कौन से भी चूज कर सकते हो, पर वो बस एक पेपर पे है, क्योंकि एक लिमिट है कि 60-40 का तो रहना ही चाहिए, और 60% में मोस्टली पहले सीनियर्स को वो मिलती है चॉइस कि वो चूज करें, और वो ऊपर वाली मैच चूज कर ले, नीचे वाली मैच चूज नहीं करते हैं, तो फिर वो एक सीन है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठीक है मैस का खाना। अगर मैं मैस को रेट करूँ तो इट्स अराउंड 3.5 और 4 आउट ऑफ 5। अगर खाने पीने की बात करें तो खाने पीने की कोई कमी नहीं। कैफेटेरिया एम्स बिलासपुर के अंदर खुद भी है, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ओपन किचन है, बाहर से भी डिलीवरी आ जाती है रात के 10 बजे तक, और मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कॉलेज के जस्ट बाहर भी बहुत सारे कैफेटेरिया तुम्हें मिल जाएंगे आराम से बैठने के लिए, आराम से चिल आउट करो। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की एक अच्छी बात ये है कि ना वहाँ पे एक अच्छे से व्यू है, सामने पहाड़ होते हैं ना, तो फिर लोगों का एक हैंग आउट स्पॉट वही बन जाता है कि वहाँ पे बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। एम्स बिलासपुर की लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत है। हर स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन अलग है, टीचर्स के लिए सेक्शन अलग है, जीआर्स के लिए सेक्शन अलग है, और जो प्रोफेसर्स के लिए जो सेक्शन है उसमें सोफा वगैरह भी लगे हैं। बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है, और एक से अलग कंप्यूटर सेक्शन भी है। अगर किसी को पीपीटी वगैरह बनानी, किसी के पास अपने खुद के आईपैड वगैरह नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और आपको पीपीटी प्रेजेंट करनी है, तो आपको वहां से अपनी पीपीटी बना सकते हो, और इंटरनेट कनेक्शन भी ले सकते हो। एम्स बिलासपुर में हर जगह वाईफाई मिलेगा, हॉस्टल के अंदर भी वाईफाई है। उसका एसेस तुम्हें आईआईटी सेल से मिल जाता है, तो वो जब आएगा तुम्हें भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मुझे अपने कैंपस को रेट करना हो तो मैं रेट करूंगा 4 और 4.5 आउट ऑफ 5। क्योंकि पूरी रेटिंग मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि इसकी लोकेशंस थोड़ी सी उन्होंने बिलासपुर के आउटर पेरिफेरी पे बना दी। अगर यही कैंपस सेम फैसिलिटीज धर्मशाला में होती, मंडी में होती, सुंदरनगर में होती, तो तुम इसको 5 आउट ऑफ 5 देते हो, क्योंकि वहाँ की जो सिटी लाइफ है वो बहुत बेटर होती है कंपेयर टू द बिलासपुर। क्योंकि बिलासपुर की ऐसा सिटी कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा बिलासपुर है, वहाँ पे बस एक छोटा सा मॉल है, ऐसा तुम्हें वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। और अगर फ्रेंड्स की बात करूँ तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे धोखे मिलेंगे। किसी भी कॉलेज में जाओ, एमबीबीएस के मेडिकल फील्ड में तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, हर उस कॉलेज में कोई ना कोई धोखा देने वाला तुम्हें मिल ही जाएगा, पीठ में छुरा खोपेंगे। फर्स्ट ईयर में मैंने खुद ऐसे बहुत सर्वाइव करा है, क्योंकि कुछ लोग मेरे से जल गए कि ये इतना फेमस कैसे हो रहा है एंड वगैरह वगैरह। अपने ही बैच में सीनियर्स को अपनी उल्टी सीधी बातें बताने लग गए। जब सीनियर से बनने लगी तो सीनियर को मेरे बारे में बोलने लगे। मतलब बहुत टॉक्सिसिटी होती है। मेडिकल फील्ड इज ऑल अबाउट टॉक्सिसिटी, यू हैव टू सर्वाइव इन इट। और रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया बॉयज टू गर्ल्स रेशो क्या है? मेडिकल फील्ड है वो 50-50 ही रहता है लगभग, और बल्कि जैसे एमबीबीएस में 50-50 रहता है, 40-60 हो जाएगा, 60 लड़के आ जाएंगे। बट स्टिल जो बीएससी नर्सिंग है लड़कियां, वो 40 स्टूडेंट होती हैं, वो लड़कियों का ही बैच आता है। तो ओवरऑल लड़कियां ज्यादा होती हैं मेडिकल फील्ड में कंपेयर टू द बॉयज। और एक पर्सनल एडवाइस मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि डोंट थिंक, नेवर थिंक कि तुम्हें एमबीबीएस में तुम्हारा सच्चा प्यार मिल चुका है। नेवर एवर, ठीक है? या तो वो तुम पे चीट कर देगी या फिर तुम कोई फक्ड अप कर दोगे, वो ऐसे ही चलती है। एमबीबीएस के रिलेशनशिप्स मैंने आज तक कोई सक्सेसफुल होता है देखा, अगर हो जाए वेरी गुड, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ गाइज, वरना पागल हो जाओगे और कंटेंट क्रिएट करना चालू कर दोगे। दैट्स इट, बाय बाय। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। Shit guys, shit. Let's continue the topic. अब एकेडमिक्स की बात करते हैं तो अब एम्स बिलासपुर का एकेडमिक्स ओवरऑल अच्छा है पढ़ाने के मामले में, क्योंकि हमें खुद प्रोफेसर्स पढ़ाने आते हैं। कभी कभी जीआरएसआर्स भी आ जाते हैं अगर प्रोफेसर्स बिजी हो तो, पर मोस्टली प्रोफेसर्स ही आते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। हर टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, कोई पीपीटी से पढ़ाता है, कोई बोर्ड पे पढ़ाता है, तो ओवरऑल वेरी नाइस। और अटेंडेंस का बात करें तो अटेंडेंस का क्राइटेरिया 75%, 25% में आप कहीं पे भी घूमो, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप एमबीबीएस में हो तो कुछ भी ऐसा छुट्टी जैसा कुछ भी नहीं होता। जो आपकी 25% अटेंडेंस है, मास बंक इज इक्वल टू हॉलीडेज। और अगर स्टडी प्रेशर की बात करें, स्ट्रिक्टनेस की बात करें, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। कुछ डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा चिल है, मतलब बहुत अच्छे से, कोई आपको प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आप में उसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आप फेल भी हो सकते हो, आपकी बैक भी लग सकती है और आप डिटेन भी हो सकते हो 3 महीने के लिए।
तो सोच समझ के लेना। रिसर्च और कॉन्फ्रेंसेस के मामले में एम्स स्टेट कॉलेज से कंपैरिजन काफ़ी अच्छा होता है। किसी स्टूडेंट को रिसर्च में जाना है या फिर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, बहुत सारी अपना CV अच्छा बनाना है, तो एम्स उस मामले में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होती रहती है, कभी बायोकेम की, कभी CFM की, और कभी किसी डिपार्टमेंट की, कोई ना कोई होती रहती है। और एम्स बिलासपुर खुद के अपने स्टूडेंट्स क्लब भी हैं, जैसे लिटरेची, स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज। मैं खुद एडवेंचर एक्टिविटीज में हूँ। हमारे सामने वाला जो एम्स बिलासपुर का पहाड़ है, वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए हम जाते हैं इस एडवेंचर क्लब में। और भी बहुत सारे क्लब है। अगर तुम्हारा कोई भी सिंगिंग का, डांसिंग का, कल्चर एक्टिविटीज का, हर मतलब तुम्हें अपने हॉबीज एक्सप्लोर करने को मिलेगा। बल्कि हमारा जो सैटरडे होता है, सैटरडे को वैसे हमारी छुट्टी 1 बजे होनी चाहिए, राइट, पर हमें लगभग 11 बजे छुट्टी मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्लब एक्टिविटीज के लिए, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ प्रिजर्व रहे। हॉस्टल्स की बात करें तो अब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। तो यूजी बॉयज़ के लिए, मतलब MBBS स्टूडेंट्स के लिए 2 हॉस्टल हैं, यूजी बॉयज़ और पीजी बॉयज़। जो जूनियर्स हैं वो हमारे यूजी बॉयज़ में रहते हैं, डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में। अटैच्ड बाथरूम नहीं है उनको। जो वॉशरूम होते हैं वो हर फ्लोर के दोनों साइड 3-6 वॉशरूम है, जो उनको शेयर करने होते हैं। पर जो सीनियर्स हैं उनको सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिल गए थे, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल्स में जगह नहीं थी पुराने यूजी बॉयज़ में। तो हमें पीजी बॉयज़ में हॉस्टल मिल चुका है, और हमारे पास अटैच्ड बाथरूम है और अपना खुद का एक सिंगल रूम है, जहाँ पे हम आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और वही बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की और वाटर फैसिलिटीज़ की, तो बहुत अच्छे हैं। और बल्कि साफ सफाई भी बहुत मेंटेन रखते हैं एम्स बिलासपुर में। एम्स बिलासपुर में मेंटेनेंस बहुत अच्छी है एम्स की। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 वाईफाई एंड 24/7 वाटर सप्लाई। और अगर टाइमिंग्स की बात करें तो टाइमिंग्स थोड़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब लड़कियों के लिए खासकर, कि 10 बजे के बाद आना और जाना बंद हो जाता है लड़कियों का, क्योंकि टू बी सेफ्टी। बेसिकली अगर आपको बाहर जाना है तो आपको जो गेट पास लेना पड़ेगा, और गेट पास भी इसी टाइम के हिसाब से लेना पड़ेगा कि आप रात के 10 बजे से पहले आओ और जाओ हॉस्टल। और अब आते हैं अपने सबसे फेवरेट टॉपिक, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कैसा है और हॉस्पिटल का पेशेंट एक्सपोजर कैसा है। क्योंकि एज ए MBBS स्टूडेंट या मेडिकल फील्ड में अगर आप JR हो, SR हो, या फिर आप MBBS स्टूडेंट हो, एक पेशेंट एक्सपोजर बहुत मैटर करता है अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो लगभग 3 साल पहले मैंने, जब मेरा चैनल स्टार्ट करा, तो पहली वीडियो बनाई थी ऑल इन टू नो अबाउट एम्स बिलासपुर, ये उसका पार्ट 2 है। तो तब मैंने बताया था कि एम्स बिलासपुर में जो पेशेंट फ्लो है वो काफ़ी कम है, और तब था, पर अब ऐसा नहीं है। काफ़ी हद तक पेशेंट फ्लो बढ़ चुका है, बल्कि कई बार थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं। लड़ाइयाँ तो नहीं कहूँगा, बहस होती हैं कि हमारा नंबर नहीं आया, हम इतनी देर से खड़े हैं। और OPD की जो स्लीप होती है वो भी कुछ टाइम तक ही कटती है, क्योंकि उसके बाद फिर डॉक्टर उतने पेशेंट्स को देख ही नहीं पाता। कुछ डिपार्टमेंट, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, इतना ज़्यादा पेशेंट फ्लो है। IPD लगभग भरी रहती है। अगर मैं कंपेयर करूँ ओल्ड एम्स से, जैसे एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, भोपाल और PGI रोहतक जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से, उनके कंपेरिजन तो ऑब्वियसली कम होगा, और आगे भी आने वाले टाइम में कम ही रहेगा। बट एज ए MBBS स्टूडेंट तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इतना पेशेंट फ्लो है कि आपको इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर केस वैरायटी की बात करें तो उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो एक लोड पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया का केस मैंने नहीं देखा, कसम से मैंने अभी तक मलेरिया का केस ही नहीं देखा। पता नहीं मैं हॉस्पिटल में कम जाता हूँ कि क्या सीन है, पर एक्चुअल में हिमाचल साइड मलेरिया के केस बहुत कम होते हैं। वो एक लोकेशन पे डिपेंड करता है, राइट। हरियाणा साइड हर दूसरा केस मलेरिया का होता है, यहाँ पे मेनली इतने मलेरिया केस नहीं होते हैं। तो मतलब एक सीन रहता है, एक वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, पर वो तो हर लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो एम्स बिलासपुर की स्पोर्ट्स फैसिलिटी काफी अच्छी है। हमारे पास एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, और बल्कि क्रिकेट का वो नेट भी लगा है, जहाँ पे बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो बॉल मारो, नेट में लग के गिर जाती है, तो वो भी है। लॉन टेनिस के लिए भी एक ग्राउंड है, बास्केटबॉल के लिए 2 ग्राउंड है, और टेबल टेनिस भी है हमारे पास। बैडमिंटन के लिए हमारे पास इंडोर कोर्ट भी है, जो कि हमने आयुष ब्लॉक में बना रखा है। सो ओवरऑल फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। और जिम मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर हॉस्टल का अपना खुद का जिम है। यूजी बॉयज, यूजी गर्ल, PG बॉयज, PG गर्ल्स, मतलब हर हॉस्टल में तुम्हें जिम तो मिलेगा ही, ट्रेडमिल के साथ। और बाकी जो भी तुम्हें स्पोर्ट्स खेलने के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, बैट बॉल, एवरीथिंग हमारा खुद को तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एकेडमिक्स की तरफ से। एकेडमिक्स की तरफ से नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमारा फेस्ट होता है तो फंड इकट्ठे होते हैं, तो उसी फंड में से हर साल जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है, हम उसी टाइम मंगा लेते हैं उनको। एम्स बिलासपुर के जो फेस्ट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। मतलब कई लाख का बजट होता है, मतलब एक सिंगर कई लाख का आता है। और मैं तुम्हें पिछले फेस्ट के बताऊं तो दर्शन रावल आया था। दर्शन रावल मुझे ऐसे पसंद नहीं आया क्योंकि रोमांटिक गाने गाता है, पर बहुत ज़्यादा लड़कियों की भीड़ आई थी दूर दूर से, शिमला से, मंडी से, सिर्फ और सिर्फ दर्शन रावल को सुनने के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था वो।
दूसरे जो आए थे 2 सिंगर और आए थे, अजय हुड्डा आया था, बहुत अच्छा डांस, भाई साहब मज़ा आ गया था हरियाणा गानों पर डांस कर करके। वो भी तुम्हें वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पे अगर तुम्हें फेस्ट की देखनी है। एम्स फेस्टिवल पार्टीज का एक प्लेलिस्ट है, सारे फेस्ट रिकॉर्डेड कर रखे हैं। अभी हमारे कॉलेज में 3 फेस्ट हुए हैं, तीनों के तीनों रिकॉर्ड कर रखे हैं, 23, 24, 25, तीनों के तीनों सारे के सारे तुम्हें मिल जाएंगे, वो भी तुम चेकआउट कर सके हो। तीसरा जो सिंगर था नवजोत आहूजा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है पिछले साल के अकॉर्डिंग। भाई क्या गाना गाया था उसने, उसका तो तुम जरूर सुनना, एक प्लेलिस्ट में है मेरी, तो वो जरूर सुनना यार, खत खत सॉन्ग। तो मैंने वो उसका भी व्लॉग बना रखा है, तो वो देखना। और बाकी इसके अलावा 2 डीजे नाइट भी होती है। तो ओवरऑल फेस्ट में काफ़ी खर्चा होता है, और फेस्ट के जो वाइब्स होते हैं ना भाई पूछो मत। पूरे साल का एज बिलासपुर का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जब लोग एकदम टॉक्सिक नहीं होते हैं, सब इंजॉय मार रहे होते हैं, स्पोर्ट्स हो रहा होता है, गाने चल रहे होते हैं, डांस हो रहा होता है, मतलब भाई बेस्ट माहौल, बेस्ट। प्रोज और कॉन्स में 1-2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि प्रोज में फीस, जो तुम्हें एम्स में जितने भी फैसिलिटीज मिलते हैं वो एम्स बिलासपुर में भी। ऑब्वियसली एम्स का टैग, एम्स का नाम, उसकी वैल्यू, हॉस्टल्स की इतनी मेंटेनेंस इतनी अच्छी होती है, कैंपस की मैनेजमेंट मेंटेनेंस इतनी अच्छी होती है, मतलब पूछो मत, बहुत सुंदर, ठीक है। और फीस लिटरली पूरे 5 साल की फीस मेरी 5,000 कुछ थी, आई डोंट नो, कुछ में उसमें कुछ रिफंड भी हो जाएगी, और रिफंड नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं भाई। इतने सुंदर हॉस्टल, इतनी फैसिलिटीज, आपको सिर्फ 5,000 रुपए मिल रहे हैं। एज आई बिलोंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास, तो मेरे लिए एक वो बहुत अच्छा फैक्टर था, बहुत मेन फैक्टर था एम्स को चूज करने के लिए, और वो एम्स बिलासपुर में भी मिलता है आपको। दूसरा पीजी कोटा। अब पीजी कोटा थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि स्टेट कॉलेजेस में अगर आप जहाँ पे एमबीबीएस करते हो वहीं पे आपको एक एमडी एमएस करने का कोटा मिलता है, ठीक है। आप ऑल इंडिया रैंक से फाइट करने जाओगे तो बहुत हाई रैंक पे मिलती हैं सीट, क्लिनिकल सीट्स, लेकिन अगर आपको इंटरनल कोटा मिल रहा है तो एक बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, समझ रहे हो आप। तो वो स्टेट में बेनिफिट रहता है। एम्स में आपको 50% रोस्टर सिस्टम के हिसाब से कोटा मिलता है। ऐसे हमारे यहाँ के कुछ 20 जब बैच पास आउट हुआ तो उनको उस कोटा से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। एक ने एमएस उपथा ली है, एक ने मेडिसिन ली है, और ऑर्थो ली है, इमरजेंसी ली है, ऐसे ही सीटें मिली हैं, और बहुत ज़्यादा रैंक पे मिली हैं, जिस रैंक पे उन्हें कुछ नहीं मिलता, राइट। तो वो एक कोटा का बेनिफिट है, पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना स्टेट कॉलेजेस में होता है और जितना पुराना कॉलेज में होता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से अगर आप दिल्ली की VMMC कॉलेज से करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा पीजी कोटा मिल जाता है। बल्कि वह एक लाइन बोली जाती है कि अगर आप एमबीबीएस कर लो ना तो आपके एमडी सॉर्टेड है। और ये समझो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आपको लग रहा है कि नीट यूजी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर नीट पीजी उससे भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है अगर आपको अच्छी क्लिनिकल ब्रांच चाहिए तो। बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव, क्योंकि वहां पे आप ना एक 11th-12th के स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो, उसमें से कुछ अच्छा पढ़ते कुछ अच्छा नहीं पढ़ते। लेकिन जब नीट पीजी या INI सेट के लिए कंपीट करते हो तो आप लिटरली डॉक्टर्स के साथ कंपीट कर रहे हो जो ऑलरेडी नीट यूजी क्रैक करके आ चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक 3565, 1000, 2000, अंडर 1000 ऐसे रैंक के साथ, समझ रहे हो। तो एक बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अब बात करते हैं ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स के एम्स बिलासपुर के बारे में। तो प्रोज तो तुम्हें पता है कि एम्स बिलासपुर कैंपस कितना खूबसूरत है, कैंपस में इतने अच्छे, मतलब लिटरली यहाँ पे बारिश के मौसम में पहाड़ों के ऊपर तुम्हें बादल बनते हुए दिखते हैं, इतना ज्यादा खूबसूरत है। और भी बहुत अच्छे पेड़, सामने जो बांदला है वहां पे ऊपर जाओ, एकदम रात को इतना अच्छा खूबसूरत व्यू है, तो पूरा बिलासपुर दिखता है, नदी दिखती है शतलुज, बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारी हवा चलती है वहां पे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, और अगर तुम्हें और भी प्रोज देखने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्स बिलासपुर में सब कुछ मिल जाएगा, कट ऑफ मिल जाएगी, कैंपस टूर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, राइट। पर्सनल लाइफ देखनी है एम्स बिलासपुर ब्लॉग्स में जाओ, मैंने वहां पे अपनी फेवरेट प्लेसेस दिखा रखे हैं, हैंग आउट स्पॉट जो भी एम्स बिलासपुर के आसपास है, सनसेट्स दिखा रखे हैं, नदियां दिखा रखी हैं, मतलब सब कुछ दिखा रखा जो तुम। यहाँ पे रुक्मणी कुंड है एक जगह, बहुत खूबसूरत, स्विमिंग के मामले में पहले वहां पे नहाने देते, अब नहा नहीं देते, पर वो एक और स्पॉट है वैसा ही जहाँ पे हम नहाते हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत स्पॉट है। प्रोज ही प्रोज कि मतलब हाँ भाई एम्स बिलासपुर लेना। बट गाइस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर इसमें पड़ गए तुम तो कॉन्स तो तुम बहुत ही खतरनाक है कॉलेज के। अब कौन सुनो, एंड आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हें कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू लग रहा है, वो थोड़ा सा नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। कनेक्टिविटी के मामले में एम्स बिलासपुर बहुत ख़राब है, बाहर वेट करते रहो, बसें नहीं आती है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर तुम्हारे पास पर्सनल व्हीकल करनी है तो तुम बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले। पर्सनल व्हीकल तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ, पर वो कैंपस के अंदर पार्क नहीं करना, तो बाहर पार्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल है, पर कोई बात नहीं, फिर भी बाहर रख सकते हो, थोड़ा इंजॉयमेंट है। पर वहाँ पे फिर सेफ्टी का रीज़न है, सेफ्टी का थोड़ा सा वो इशू हो जाता है। पर ऐसे सच बिलासपुर में इतनी चोरी होती नहीं है, हिमाचल काफ़ी सेफ प्लेस है। ओवरऑल बिलासपुर के लोग भी बहुत काइंड ऑफ स्वीट हैं, हरियाणा राजस्थान जैसा वो एक गर्म जोशी वाला माहौल नहीं है।
लड़ाई झगड़े वाला। और गर्म जोशी से याद आया कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत कम पड़ती है। हरियाणा राजस्थान में ना मतलब झुलस जाते हैं हम लोग, और मतलब पूछो मत। तो यहाँ पे भी होती है। बिलासपुर हिमाचल का सबसे गर्म इलाका है, पर उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती जितनी हरियाणा और राजस्थान में होती है। दोपहर के टाइम पे होती है, और उस टाइम पे तो हम क्लासेस में ही होते हैं, एसी चल रहा होता है, सेंट्रल एसी होता है पूरे बिलासपुर में। और शाम के टाइम पे हर रोज चाहे कितनी गर्मी हो, गर्मियों में तो शाम के टाइम से ठंडा सा मौसम हो जाता है। और बल्कि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी रिलेशनशिप्स में है या ऐसे दोस्तों के साथ भी ऐसे घूमते रहते हैं कैंपस में, जैसे वॉकी टॉकी हाथ पकड़ के भी ऐसे चलता रहता है गाइस। कनेक्टिविटी के अलावा जो नेचर, जो प्रो में काउंट करा रहा हूँ मैं, कितना पीसफुल है, इतना सब कुछ है, ना हॉर्न्स है, ना कोई पोल्यूशन वगैरह है, तो उसको थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी है। वो जो तुम्हें नेचर बहुत पीसफुल लग रहा है, बहुत लोगों को बोरिंग भी लगता है। बल्कि कई स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि बॉस आपकी वीडियो देख के यहाँ पे एक गलती कर दी और यहाँ पे हम बोर हो रहे हैं, लिटरली हमें यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, काइंड ऑफ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वही बात है, अगर तुम वैसे नहीं हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम मेरे जैसे हो जिसे नेचर बहुत ज्यादा पसंद है, उसमें बोर नहीं होता है, उसे वो पीसफुल लगता है, या फिर तुम उन जैसे हो जिनको पार्टी चाहिए है, जैसे चंडीगढ़ में थोड़ा, समझ रहे हो मेरी बात, पार्टी, वो पार्टी वाला माहौल, डिंचिक, वो एंजॉय टाइप, तो एम्स बिलासपुर तुम्हारे लिए नहीं बना है। देन चूज दिल्ली के कॉलेज और चंडीगढ़ लाइक जो सिटी है वो चूज करो। एम्स बिलासपुर बिल्कुल मत चूज करना, वरना तुम लिटरली यहाँ पे बोर हो जाओगे, तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। और अगर लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई साउथ का बंदा आता है, उसको हिंदी नहीं आती अच्छे से, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि यहाँ के जो मोस्टली पेशेंट है वो हिमाचली जानते हैं बेसिकली, तो रीजन वाइज रीजन बदलती रहती है, पर उनको हिंदी आती है। तो अगर हिंदी में बात करो तो अगर आपको हिंदी आती है तो इनफ। मेडिकल स्टूडेंट टू पेशेंट इंटरेक्शन के लिए आपको हिंदी तो एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि आपको चीफ कंप्लेंट हिंदी में लेनी होगी, HOPI सब हिंदी में लेना पड़ेगा, तो एक हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हो तो आई गेस एम्स बिलासपुर इज नॉट फॉर यू। तो अब लगभग मैंने एम्स बिलासपुर के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, एकदम पर्सनल लाइफ से लेकर एकेडमिक्स और हॉस्पिटल तक। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और अब मैं रेट करूँ एम्स बिलासपुर को ओवरऑल 5 में से, तो मैं रेट करूंगा अराउंड 4, क्योंकि ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं है, कुछ कमियां अभी भी हैं, जैसे कि हॉस्टल रिस्ट्रिक्शंस हैं। 10 PM तक आपको एटलीस्ट अपने कैंपस में तो अलाउ करना चाहिए घूमने फिरने के लिए। और ट्रैवल की बहुत इशू है यार, मतलब आपके पास खुद का व्हीकल आप अंदर नहीं रख सकते, रिस्ट्रिक्शंस है ट्रैवल से रिलेटेड। एटलीस्ट आपको व्हीकल अलाउ करना चाहिए जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने के लिए। तो वो छोटे छोटे इशूज़ हैं, वो इतने मेजर फैक्टर नहीं है, बट एक वो इशू है ऑलरेडी, तो इसलिए 4 आउट ऑफ 5। अदरवाइज मेरे लिए कॉलेज बेस्ट है। और अगर मुझे दोबारा मौका मिले एम्स बिलासपुर चूज करने का, डेफिनेटली गो फॉर एम्स बिलासपुर। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपने डिसीजन से लेकर। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हों, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उसका सॉल्यूशन ये है कि मेरा चैनल खोलो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। प्लेलिस्ट में तुम्हें एक तो इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्स बिलासपुर में सारी वीडियो मिल जाएंगी, जितनी भी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, कैंपस टूर कैसा है, कैंपस कैसा है, कट ऑफ और वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। और दूसरा, अगर तुम्हें लाइफस्टाइल से रिलेटेड है तो दूसरी प्लेलिस्ट खोलो, एम्स बिलासपुर ब्लॉग्स में जाओ, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा कि एम्स बिलासपुर के आसपास घूमने का क्या है, एम्स बिलासपुर के अंदर का लाइफस्टाइल कैसे रहता है, हमारी हॉस्टल लाइफ कैसी है, वगैरह वगैरह। मतलब जो भी तुम सोचो तुम्हें उसमें मिल जाएगा, राइट। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन बचता है तो कमेंट, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। मैं अपनी लॉन्ग वीडियो के सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। एंड दैट्स इट। सोच समझ के कॉलेज लेना, तुम्हारे आगे आने वाले 5 साल डिसाइड होंगे। एंड ऑल द बेस्ट।